एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में चौहरी परी वादी के दरमियान वाक़या था। एक नन्हा चूहा रहता था जिसका नाम माइलो था। माइलो दूसरे चूहों से मुख्तलिफ था। जहां बाकी चूहे अपने घरों के करीब रहना पसंद करते थे, थोड़ा सा पनीर खाते और बड़े खौफनाक दुनिया से छुपते रहते थे, वहाँ माइलो के दिल में तजस्सुस और ख्वाब भरे हुए थे। वो बहुत छोटा था, यहाँ तक कि चूहे के हिसाब से भी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। माइलो अपने वालिदैन के साथ एक पुराने बलूत के दरख्त के नीचे एक छोटे से बिल में रहता था। उसके वालिदैन मिस्टर और मिसेज विस्कर्स हमेशा उसे बाहर की दुनिया के खतरात के बारे में खबरदार करते थे। वो उसे बिल्लियों, सांपों और बड़े भारी कदमों वाले इंसानों की कहानियां सुनाते थे, लेकिन माइलो डरता नहीं था। वो दुनिया को देखना चाहता था, अपने घर की हिफाजत से बाहर के दुनिया को देखने का ख्वाब देखता था। एक दिन जब बाकी चूहे सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने में मसरूफ थे, माइलो ने फैसला किया कि अब मुहिम पर जाने का वक्त है। उसे मालूम था कि यह खतरनाक है, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे बहादुर बनने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी छोटी थैली में एक टुकड़ा पनीर का डाला और दुनिया के वसी मैदान में निकल पड़ा। जब माइलो लंबी घास के दरमियान दौड़ रहा था तो हर चीज उसे उसकी तवक्को से भी बड़ी नजर आ रही थी। दरख्त देव की तरह बुलंद थे और आसमान हर तरफ फैला हुआ था, लेकिन माइलो डरा नहीं था, वो बहुत खुश था। कई घंटों तक चलने के बाद माइलो एक खूबसूरत मैदान में पहुंचा जहां रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। वहां खुशबू मीठी थी और फूल हवा में हिल रहे थे, और इस मंजर को देखकर हैरान हुआ वो, और उसे एक नया एहसास हुआ। लेकिन अचानक उसके ऊपर एक साया गुजरा। माइलो ने ऊपर देखा तो एक बड़ी काली बिल्ली को घास में छुपे देखा। बिल्ली की आंखें चमक रही थीं जैसे उसने नन्हे चूहे को देख लिया हो। माइलो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे अपनी बहादुरी का याद आया। उसने फौरन एक छोटे से सुराख की तरफ दौड़ लगाई जो उसके लिए काफी था। बिल्ली ने छलांग लगाई, लेकिन माइलो बहुत तेज था। वो सुराख में घुस गया और एक तंग सुरंग में जा पहुंचा। बिल्ली ने सुराख के करीब पंजा मारा, लेकिन वो माइलो तक नहीं पहुंच सकी। माइलो महफूज था, लेकिन वो जानता था कि वो सुरंग में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। उसे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाश करना था। सुरंग में आगे बढ़ते हुए माइलो एक जेर जमीन कमरे में पहुंचा। वहां उसने एक चमकता हुआ सुनहरी चाबी देखी जो जमीन में पड़ी थी। चाबी माइलो के मुकाबले में बहुत बड़ी थी, लेकिन वो उसे ले जाने के लिए पुरज़म था। उसने चाबी को खींचते और धकेलते की पूरी कोशिश की और आखिरकार उसे सुरंग से बाहर निकाल लिया। माइलो को मालूम नहीं था कि यह चाबी किस चीज के लिए है, लेकिन उसे यकीन था कि यह चाबी अहम है। उसने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। उसे उम्मीद में इस चाबी का ताल्लुक मालूम हो जाएगा। चलते चलते वो एक छोटी पुरानी कॉटेज के करीब पहुंचा जो मैदान के किनारे पर था। दरवाजा बंद था और खिड़कियां धूल से भरी हुई थीं, जैसे वहां बहुत अरसे से कोई ना रहा हो। माइलो ने चाबी को ताले में डालकर मोड़ा। दरवाजा चरचराता हुआ खुला और अंदर एक आरामदेह कमरा नजर आया जो पुरानी भूली हुई चीजों से भरा हुआ था। कमरे के कोने में माइलो ने एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा देखा। वो डब्बा खोला तो उसमें एक खत मिला। खत सबसे बहादुर के नाम लिखा हुआ था। माइलो ने खत पढ़ा तो वो हैरान रह गया। खत में एक छुपे हुए खजाने के बारे में बताया गया था जिसकी हिफाजत एक खतरनाक मखलूक कर रही थी, और ये कहा गया था कि सिर्फ सबसे बहादुर ही उसे हासिल कर सकता है। माइलो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हमेशा खजाना तलाश करने का ख्वाब देखा था और अब लगता था कि उसका ख्वाब पूरा होने वाला है, लेकिन वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। उसे उस खतरनाक मखलूक का सामना करना पड़ेगा जिसका खत में जिक्र था। पुख्ता इरादे के साथ माइलो ने पहाड़ों का रुख किया जहाँ खजाना छुपा हुआ था। यह सफर लंबा और मुश्किल था। उसे नदियां अबूर करनी पड़ी, खिड़की पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा और अंधेरे जंगलों से गुजरना पड़ा, लेकिन माइलो ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी बहादुरी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती रही, यहाँ तक कि जब रास्ता नामुमकिन लगने लगा। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद माइलो पहाड़ की चोटी पर एक अंधेरे गार के मुंह पर पहुंचा। उसे मालूम था कि ये वही जगह है जहाँ खजाना छुपा हुआ है। उसने एक गहरी सांस ली और गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर हर तरफ सन्नाटा था और सर्दी भी महसूस हो रही थी। दीवारों पर अजीबो गरीब चमकती हुई अलामात थीं और फिजा में एक पूरा सार खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही माइलो ने गार के अंदर कदम रखा, उसने एक भारी आवाज सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो जानता था कि उसे बहादुरी का मुजाहरा करना है। वो आगे बढ़ता गया यहाँ तक कि उसका सामना खजाने की हिफाजत करने वाली मखलूक से हुआ। एक बहुत बड़ा कदीम अजदा
اژدھا بہت بڑا تھا، اس کے تراشے ہوئے تراشے رات کی طرح سیاہ تھے اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ مائلو کے اوپر جھک گیا، اس کی گرم سانسیں مائلو پر پھینکتی ہوئیں۔ کوئی دوسرا چوہا خوف سے بھاگ جاتا لیکن مائلو نہیں۔ اس نے اپنی جگہ پر جمے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی چھوٹی ٹانگیں کانپ رہی تھیں لیکن اس کا حوصلہ غیر متنازع تھا۔ مائلو کو اپنے والدین کی کہانیاں یاد آئیں جو اس نے اژدھوں کے بارے میں سنی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اژدھے سب سے زیادہ بہادری کی قدر کرتے ہیں۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت اکٹھا کی اور مضبوط آواز میں اژدھے سے مخاطب ہوا۔ اے عظیم اژدھے، میں خزانے کا دعویٰ کرنے آیا ہوں، نہ کہ لالچ میں بلکہ اس لیے کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے چھوٹا بھی بہادر ہو سکتا ہے۔ اژدھے نے اپنا سر جھکایا اور ننھے چوہے کو غور سے دیکھا۔ کچھ دیر تک سناٹا چھایا رہا، پھر مائلو کی حیرت کے لیے اژدھا ہنسنے لگا، ایک گہری گونج دار ہنسی جو غار میں گونج اٹھی۔ تم واقعی بہادر ہو ننھے چوہے، اژدھے نے گرجتے ہوئے کہا۔ بہت سے لوگ خزانے لینے آئے لیکن تمہاری طرح کسی نے ہمت نہیں دکھائی، خزانہ تمہارا ہے۔ یہ کہہ کر اژدھا ایک طرف ہو گیا اور ایک چمکدار سونے اور جواہرات کے ڈھیر کو ظاہر کیا، لیکن خزانے کے وسیع بیچ میں کچھ اور بھی قیمتی چیز تھی، ایک خوبصورت چمکتا ہوا جواہر جو روشنی پھیلا رہا تھا۔ مائلو کو معلوم تھا کہ یہی اصلی خزانہ ہے، نہ کہ سونا یا جواہرات بلکہ بہادری کا جواہر۔ اس نے اسے احتیاط سے اٹھایا اور اس کے اندر ایک گرمی محسوس ہوئی۔ اس نے اژدھے کا شکریہ ادا کیا جس نے احترام سے سر ہلایا اور اپنے گاؤں واپس جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب مائلو اپنے گاؤں واپس آیا تو اس کا استقبال ایک ہیرو کی طرح کیا گیا۔ دوسرے چوہے حیرت سے اس کی کہانی سنتے رہے کہ کیسے اس نے اژدھے کا سامنا کیا اور بہادری کا جواہر حاصل کیا۔ اس دن کے بعد مائلو کو اب صرف ایک ننھا چوہا نہیں سمجھا گیا، وہ بہادر چھوٹا چوہا بن گیا جس کی ہمت نے اس دن کو جیت لیا تھا۔ یوں مائلو خوشی سے جینے لگا، ہمیشہ اگلی مہم کے لیے تیار، یہ جانتے ہوئے کہ بہادری کا تعلق نہ سائز سے ہے نہ طاقت سے، بلکہ اپنے خوف کا سامنا کرنے اور کبھی ہمت نہ ہارنے سے ہے۔